hope you all are fit and fine. Dear kids, in science previously I had explained you chapter 13 our environment, and today I am going to explain you its notes. So are you ready kids? Let's begin. Let's see, our first question is choose the correct option. Let's see the first question. Which of the following is a cause of air pollution? किड्स, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसकी वजह से एयर पोल्यूशन फैलता है? तो माइनिंग एक्टिविटीज मतलब कि जो खुदाई काम होता है वो, फिर हाउस होल्ड वेस्ट निकलता है, हमारे घर का कचरा, और या तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन नहीं फैलता है। तो जो बर्निंग फ्यूल्स है, फ्यूल्स को जो जलाते हैं उसकी वजह से ही एयर का पोल्यूशन फैलता है। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स रिड्यूस डैश इन द एयर। सॉलिड पार्टिकल्स को जलाने से एयर के अंदर किसका प्रमाण कम हो रहा है? यस, ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो रहा है, राइट। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सी हार्मफुल इफेक्ट है पॉल्यूशन की? तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, ये सारे ही जो इफेक्ट्स है वो हार्मफुल है। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज विजन एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस अराइज ड्यू टू डैश। किड्स, विजन प्रॉब्लम हमारे देखने की क्षमता और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हमें किसकी वजह से होती है? यस, एयर पॉल्यूशन की वजह से ही होती है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है? तो यस, जो सीएनजी फ्यूल है जो ऑटो रिक्शा में यूज किया जाता है वो एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट डज यूवी स्टैंड्स फॉर। किड्स, यूवी का मतलब क्या होता है? तो यस, यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट होता है। यू फॉर अल्ट्रा एंड वी फॉर वायलेट। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? यस, इट डैमेजेस द सरफेस ऑफ बिल्डिंग्स। इसकी वजह से बिल्डिंग्स की सरफेस खराब होती है। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का एक कारण क्या है? यस, सॉइल इरोजन की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। Now kids, our next topic is fill in the blanks. Let's see the first question. When air pollution traps heat, it is called the dash effect. जब एयर पॉल्यूशन हीट को ट्रैप करता है तो उसे कौन सी इफेक्ट कहा जाता है? यस, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड डैश ऑफन लीक इनटू द सॉइल कॉजिंग सॉइल पॉल्यूशन। किड्स, फर्टिलाइजर्स और जो केमिकल्स लीक होते हैं उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन कंटेन्स डैश गैसेस। एसिड रेन के अंदर किस टाइप के गैसेस होते हैं? यस, हार्मफुल गैसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। कौन सा लेयर जो है वो हमें सन के हार्मफुल रेज से बचाता है? यस किड्स, मैंने आपको बताया था ना, जो ओजोन का लेयर है वो हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेस्ट फायर्स आर अ कॉज ऑफ डैश पॉल्यूशन। जो फॉरेस्ट फायर्स होती है उसकी वजह से कौन सा पॉल्यूशन फैलता है? यस, एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज होल्स डग अप इन द अर्थ टू डंप गार्बेज आर कॉल्ड डैश। किड्स, कचरा डालने के लिए अर्थ में जो हम होल्स बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे लैंडफिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश पार्टिकल्स। एयर किसका मिक्सचर है? यस, गैसेस और डस्ट का मिक्सचर है। नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर टुवर्ड्स आवर एनवायरमेंट। किड्स, हमने हमेशा ही अपने एनवायरमेंट के लिए बहुत ही जिम्मेदार तरीके से व्यवहार किया है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। अगर हम जिम्मेदार होते तो आज इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलता। तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। एंड जो करेक्ट सेंटेंस है वो है वी हैव नॉट ऑलवेज बिहेव्ड इन अ इररिस्पॉन्सिबल मैनर टुवर्ड्स आवर एनवायरमेंट।
Now kids, our next question is increase in the temperature of water makes it unfit for aquatic life forms. किड्स, अगर वाटर का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है और वाटर गर्म होता है तो फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अनफिट है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट इज देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ स्नो कवर ऑन द माउंटेन्स। माउंटेन्स पर जितना भी स्नो कवर्ड है उसके अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। देयर इज नाउ अ लेस स्नो कवर ऑन द माउंटेन्स। अभी माउंटेन्स पर स्नो बहुत ही कम हो चुका है क्योंकि अर्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा वार्म हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्नो पूरा मेल्ट हो रहा है, तो स्नो जो है उसका अमाउंट कम हो रहा है। नेक्स्ट इज वी शुड यूज इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक सीएनजी इन व्हीकल्स। हमें व्हीकल्स में इको फ्रेंडली जो फ्यूल्स है जैसे कि सीएनजी उसका यूज करना चाहिए। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन वाटर डज नॉट कंटेन एनी पॉल्यूटेंट्स। जो रेन वाटर होते हैं उसके अंदर कोई भी पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। रेन वाटर ऑल्सो कंटेन्स हार्मफुल गैसेज, क्योंकि रेन वाटर में भी हार्मफुल गैसेज होते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंडफिल्स डू नॉट कॉज सॉइल पॉल्यूशन। लैंडफिल की वजह से सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये सेंटेंस भी फॉल्स है क्योंकि लैंडफिल्स कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन। लैंडफिल्स की वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कोज सॉइल एंड एयर पॉल्यूशन। जो कंस्ट्रक्शन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं और डिस्ट्रक्शंस होता है, ये सारी एक्टिविटीज की वजह से सॉइल और एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन आर परमानेंट। कुछ पॉल्यूशन की ऐसी इफेक्ट्स है जो अभी परमानेंट हो चुकी है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नाउ किड्स, our next topic is observe the picture and write the type of pollution seen in each picture. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और आपको वहाँ पर लिखना है कि ये किस टाइप का पोल्यूशन है। लेट्स सी, फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो कि व्हीकल्स के अंदर से धुआं निकल रहा है। तो यस, एयर पोल्यूशन फैलता है, राइट। तो आपको एयर पोल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो कि ग्राउंड पर बहुत ही ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है, राइट। तो इससे सॉइल पॉल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो कि जो केमिकल वेस्ट होता है फैक्ट्रीज का वो पानी के अंदर जा रहा है, यस। तो ये एक टाइप का वाटर पॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो आप पिक्चर देख रहे हो कि चिमनीज में से बहुत ही ज्यादा धुआं निकल रहा है। तो यस, ये भी एक एयर पॉल्यूशन है। नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो कि वाटर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा कचरा दिख रहा है, राइट। तो ये एक टाइप का वाटर पॉल्यूशन है। और जो लास्ट पिक्चर है वो है फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगी है। तो ये एक टाइप का एयर पॉल्यूशन है। नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन बिलो आर सम सोर्सेज दैट इंक्रीज और डिक्रीज द पॉल्यूशन इन एनवायरमेंट। टिक राइट इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। किड्स, यहाँ पर कुछ सोर्सेज बताए हैं तो आपको सही कॉलम में सिर्फ टिक करना है कि वो सोर्स की वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। लेट्स सी, फर्स्ट इज प्लांटिंग ट्रीज। अगर हम बहुत ज्यादा ट्रीज प्लांट करते हैं तो पॉल्यूशन कम होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो आपको सेकेंड कॉलम में टिक करना है। नेक्स्ट इज लैंडफिल्स। तो लैंडफिल्स मतलब कि लैंड के अंदर हॉल्स बना के उसमें कचरा डाला जाता है, राइट। तो इससे सॉइल पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा फैलता है। तो यहाँ पर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, राइट। तो आपको फर्स्ट कॉलम में टिक करना है। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स को जलाना, तो इसकी वजह से भी पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो आपको फर्स्ट कॉलम में टिक करना है। नेक्स्ट इज सीएनजी इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में सीएनजी फ्यूल्स का यूज करना, तो इससे पॉल्यूशन डिक्रीज होगा, कम होगा। तो आपको सेकेंड कॉलम में टिक करना है। नेक्स्ट इज फिल्टर्स इन फैक्ट्रीज। अगर फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकल रहा है तो वहां पर अगर वो फिल्टर्स लगा देते हैं तो जो एयर है उसमें कम पॉल्यूशन फैलेगा, राइट। तो इससे पॉल्यूशन थोड़ा डिक्रीज होगा। तो आपको सेकेंड कॉलम में टिक करना है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर से क्या होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, तो इंक्रीज होगा पॉल्यूशन। तो हमें फर्स्ट कॉलम में टिक करना है। Okay kids, got it all of you? Then in next lecture we will continue with question answers. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.